व्यवस्था क्या है? तू झूठ मत बोल, तू चोरी मत कर, तू हत्या मत कर, तू दूसरों के सामने दंडवत मत हो। ये सारी जो व्यवस्थाएं 613 आज्ञाएं हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है अगर तू व्यवस्था के कामों को करके मेरे सामने आना चाहता है तो तू कभी भी धर्मी नहीं ठहरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है 613 आज्ञाएं, अगर एक आज्ञा तोड़ी तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरी नजर में सारी आज्ञाएं तोड़ दी। आप जानोगे लोगों को, जो फरीसी मिजाज के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे देखना उसको कैसे कर रहा है, हम तो नहीं करते ऐसे, वो तो व्यभिचार कर रहा है, शायद हमने तो नहीं किया व्यभिचार। तूने घमंड तो किया है, तू भी उसी की कैटेगरी में है। धर्म का आत्मा क्या करता है? आपको क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, मैं बेटर हूं। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक फरीसी और एक पापी मंदिर में गए। और फरीसी की प्रार्थना क्या है? उसकी प्रार्थना पता है? मैंने आपको कैसे बताया कि आपको पता चलेगा आप सुसमाचार में हो या आप व्यवस्था में हो। व्यवस्था आपके बारे में है, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, तू ये नहीं करेगा, तू ये नहीं करेगा। ये व्यवस्था, इट्स ऑल अबाउट यू। गॉस्पेल इज ऑल अबाउट जीसस, 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 जीसस। वो यीशु की तरफ पॉइंट करती है। तो फरीसी, वो परमेश्वर को उसे मतलब नहीं है, वो प्रभु की उपस्थिति में और बोल क्या रहा है? प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, मैं 3 बार उपवास करता हूं एक हफ्ते में। वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? बोस्ट कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है परमेश्वर के सामने? घमंड कर रहा है। क्या घमंड कर रहा है? कि देख प्रभु मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं तो हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूं, मैं तो जीरे पुदीने का भी दशमांश देता हूं। और ये जो पापी व्यक्ति है कह रहा है प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं स्वर्ग की तरफ देख सकूं। और यीशु ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठी नम्रता में आ जाओ और फिर बोले प्रभु मैं नाली का कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं। वो नहीं बता रहा प्रभु वहां पे, मगर प्रभु कह रहा है वो अपनी उसमें नहीं खड़ा था। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता इस जगह में। और ये व्यक्ति सोच रहा है ये डिजर्व करता है खड़ा होना है। अरे मैं तो खड़ा हो सकता हूं, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखता हूं। यीशु ने कहा उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने ठुकरा दी। घमंडी की प्रार्थना परमेश्वर ठुकरा देता है। जो अपने कर्मों पे खड़ा होकर परमेश्वर के सामने आता है, परमेश्वर कहता है व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं हो सकता मेरी नजर में। मगर अगर आपने अब सुसमाचार जान लिया और आप हियाव से जा सकते हो और आप कह सकते हो पिता मेरे यीशु के बलिदान ने मुझे तेरे सामने हियाव से खड़े होने का लियाकत दे दी है। अब आपकी बोल्डनेस किस पे है? आपका हियाव किस पे है? उस पे नहीं जो आपने किया, उस पे जो यीशु ने आपके लिए किया। कि अब जो यहूदी हैं वो कोई बड़े नहीं हैं, सब ने पाप किया। और अब अगर परमेश्वर के सामने धर्मी होना है तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करके ही आप परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो सकते हो। इज़राइल का तेल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे, इज़राइल का प्रेयर शॉल लगा के ज्यादा धर्मी नहीं हो जाओगे। अच्छा है वो करो, मगर वो आपकी धार्मिकता को ऐड नहीं करता। जो मसीह ने करा उसने काम को पूरा किया है। मैं उसको खंडन नहीं करता, जो करना चाहता है वो करे, अपना विश्वास है आपका। आपको लगता है प्रेयर शॉल लेकर आप ज्यादा प्रेयर करोगे तो आप करो, मगर उसको मत कंडेम करो, उस पर दोष मत लगाओ जो इज़राइल जाके प्रेयर शॉल लेकर प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि मसीह में आप संपूर्ण करे गए हो। कई लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं जो इज़राइल से आते हैं। यहां पे भी लग रहा है मुझे कुछ है। आज मैं देखता हूं लोगों को वो YouTube वीडियो बनाएंगे, बोलेंगे ये नरक जा रहा है, ये नरक जा रहा है। मैं कहूंगा इसको नहीं पता, सबसे पहले ये जा रहा है, क्योंकि ये अपनी धार्मिकता पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वो तो प्रभु से स्वर्ग ले जाएगा क्योंकि वो यीशु की ओर देख रहा है।
और ये घमंड से भरा, ये लग रहा है ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, ये नरक जाएगा, और ऊपर से प्रभु बोले मूर्ख तू जा रहा है। इसीलिए यीशु ने कहा फरीसियों से, जाओ पहले ये सीखो, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। दया, दया दिखाओ एक दूसरे पे। ओके, लेट्स कम बैक। रोमियो 3:20-23। क्या समझ आ रहा है कुछ सुसमाचार? हाँ, हियाव से जा सकते हो फिर। जब पापों को हटा दिया गया तो अब बलिदान की जरूरत नहीं। तो जब पाप हट जाएगा, आप समझना एक बात, अगर एक वायरस है बॉडी के अंदर जो सारी गड़बड़ी कर रहा है, अगर वायरस हटा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? जो गड़बड़ी है वो भी चली जाएगी। जिस दिन पाप विवेक से हट गया, उस दिन सारी गड़बड़ी जो जिंदगी में हल्के हल्के वो भी खत्म होने लग जाएगी। तो बाइबल कहती व्यभिचार मत कर व्यवस्था में। क्या ये कहना व्यभिचार मत कर व्यभिचार रोक देता लोगों को? नहीं। अब उन्हें पता लग जाता मैं व्यभिचार कर रहा हूं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, छतरपुर के बाहर ये रोड है, ठीक है? अब लोग यहां 80 की स्पीड में चला रहे हैं, जूम जूम। गवर्नमेंट बोल रही है भाई हल्के चलाओ, हल्के चलाओ, कोई नहीं सुन रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक नई व्यवस्था दे दी कि 40 के ऊपर जो जाएगा अब फाइन लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं थी कोई दंड नहीं था, मगर जब व्यवस्था आ गई, अब जिसने 40 से ऊपर गाड़ी चलाई अब उसे टिकट मिलेगा, दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब व्यवस्था आ गई। अब कोई बंदा नहीं बोल सकता मैं तो चलाता ही नहीं तेज। जब तक नहीं थी व्यवस्था तब बंदा कितना भी तेज चलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य को उसकी सिंफुलनेस, व्यवस्था इसलिए आई कि मनुष्य को अपने रूप में, थोड़ा इंटरप्रिटेशन चल रहा है मेरे दिमाग में, यू नो, गॉड वांटेड टू ब्रिंग मैन एट द एंड ऑफ हिमसेल्फ। यानी अपने आप में बंदा कह दे कि भाई हो ही नहीं सकता। इसीलिए लोग कहते हैं एक जन्म में नहीं हो सकता, हम कहते हैं यही तो बात है, एक क्षण में हो सकता है। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पालेगा। आप जानते कितने ऐसे मसीह लोग हैं, अनुग्रह उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। ऐसा लगेगा कि कहां है अनुग्रह। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने जाना चाहते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं आज? अगर आप व्यवस्था को ठहराना चाहते हैं ना परमेश्वर के सामने, तो आप व्यर्थ ठहराते हैं उस अनुग्रह को। मैं आपको, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए बंदे को बादलों के पार जाने के लिए, क्योंकि व्यवस्था से तो सिद्धता नहीं आ सकती, बाइबल कहती है। तो अगर आप कर्मों से सिद्ध होना चाहते हैं, शायद उनको ना ले जाए जो सोच रहे हैं कि मुझे ले जाएगा क्योंकि मैं बहुत सही हूं, और उनको ले जाए जो कहता है मसीह तेरे बलिदान के कारण मैं आज सिद्ध हुआ हूं। वो तो 100% जाएंगे, क्योंकि अपने आप को नहीं ठुकरा सकता। समझ रहे हैं? पौलुस कह रहा है मैं परमेश्वर के अनुग्रह को क्या नहीं करता, व्यर्थ नहीं ठहराता।